फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक है हाउ डू द मैटर एंड नॉन मैटर रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तुमको पता है। तो हम देखते हैं कि जो मेटल होती हैं और ये नॉन मेटल होती हैं, इनके जो है नहीं 1 2 3 इनके इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोर सेल, और इसमें बोलते 4 5 6 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, अब ये होती है ना आपकी है ना, ये देखिए है ना, KLM। आउटर मोस्ट सेल जो होगी उसके इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, है ना। ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो ही काम करते हैं किसी को रिएक्शन ऑन उसमें। ठीक है, और इसमें क्या है, ये क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे। मेटल तो दे देती है, मेटल गिव। ठीक है, और स्टेबल फॉर्म लाइक नोबल गैसेज। ठीक है, मेटल गिव, और नॉन मेटल एक्सेप्ट। एंड ये भी नोबल गैसेज का अपना स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि नोबल गैसेज जो है इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ हीलियम को छोड़ के। हीलियम के जो है ना ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, ये के सेल है इसका बस। ठीक है, तो हीलियम में या तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तब स्टेबल होगा, ध्यान रखना है। अगर पहली सेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होगा, तो हीलियम इसलिए स्टेबल है। और आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है। ठीक है, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी वो होती है मेटल। आपने ये सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना। इनमें क्या है 11 12 13 19 20, है ना। 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 8 2 1 सॉरी 2 8 8 2। तो इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 2। ठीक है, अब नॉन मेटल में आ जाओ। नाइट्रोजन,
phosphorus, chlorine, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये मैंने वैसे बता दी। 7, 8, 9, 15, 16 सल्फर में और क्लोरीन में 17, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7। ठीक है। नोबल गैसेज में आ जाओ। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, 2, 10, 18, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें ही है बाहर वाले। ठीक है। इनमें 2, 2, 8, 2, 8, 8, 2, 8, 18, 8। ठीक है। ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2n²। कितने होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, या पहले बता दूंगा। 2n²। n कौन सी वो है? पहली है तो 2, 1 का स्क्वायर, 2, 2 का स्क्वायर। ठीक है। इस तरह से होगा 2n² से। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मेटल, नॉन मेटल और ये आपके इसमें सब में कैसे कैसे होता है। ठीक है। अब मान लो सोडियम क्लोराइड बनाना है हमने, या सोडियम ले लो हम। अब ये सोडियम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। ये Na+ बन गया और प्लस इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन इसने कहाँ से दिया? ये 11 होता है इसका, 2, 8 Kl M, M में से दिया है ना। M सेल बाहर की थी, आउटर मोस्ट सेल M सेल थी। अब इसकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी? L। और L जो है, L में 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन इज द स्टेबल होती है 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ऑक्टेट बना लेगा, इसकी L हो जाएगी बाहर की। और ऐसे ये क्लोरीन, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया क्लोरीन ने। ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है। ठीक है। और अब ये देखिए क्लोरीन का 17 होता है ना। 2, 8, 8, सॉरी 2, 8, 7। ठीक है। 7 ये Kl M। इसका M जो है, जो M सेल है, या 1, 2, 3 जो M था ना, उसमें M में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, वो तो अलग बात होगी। ये कि ये स्टेबल बना लेगा। 7 थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिया, तो Cl- में कितने हो गए? 2, 8, 8 हो गए। ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। ये बहुत अपना जो है अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेंगे, है ना। अब ये अगर ये हम ये कंपाउंड को देखें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, ये -Cl बन गया और NaCl। ठीक है। अंडरस्टैंड। तो जो चार्ज है
वो न्यूट्रल हो जाएगा दोनों का जब ये कंपाउंड बनेगा। इसका प्लस है, इसका माइनस है, ठीक है, और एसिड पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ऑलमोस्ट, इसमें क्या हो गया, क्योंकि इनके पास जो है इलेक्ट्रो उससे कम थे, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे इनके पास। नोबल गैसेज में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए कंबाइन करना पड़ा इन्हें, है ना। द टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ वेरियस एटम टू गैस द स्टेबल इलेक्ट्रॉन ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। जो बाहर का सेल होता है उसे वैलेंस सेल कहते हैं, वैलेंस सेल, ठीक है। वैलेंस सेल में जो है अपना ऑक्टेट बनाने के लिए, तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, रूल फॉलो, ठीक है, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म रिक्वायर्स ए स्टेबल नोबल गैस, मतलब इसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड बनाता है, आयन से बना है बॉन्ड, ये आयन से बना है, ठीक है। और इलेक्ट्रोवैलेंट, ये क्यों बने? ऑक्टेट रूल के उसमें अपने को स्टेबल बनाने के लिए, ऑक्टेट उसमें आने के लिए इन्होंने आयनिक कंपाउंड बनाया, ठीक है। अब MgCl2 मान लो, MgCl2 ये कैसे बनेगा? अब Mg मैग्नीशियम 12, क्लोरीन 17, ठीक है। अब इससे तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 8 7, और इसे 2 8 2, इसको 2 देने हैं, इसको 1 चाहिए। अब एक तो दे देगा, एक पड़ा रहेगा, तो इसलिए 2 से करेगा ये Mg, एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा और एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये Cl के साथ है तो एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा, ठीक है। और अगर ये MgO है, ऑक्सीजन 16 होता है ऑक्सीजन का, 2 8 6, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगी, ये दोनों के दोनों ले लेगी इलेक्ट्रॉन, और ये अपना 6 थे इसके आउटर मोस्ट में, तो ये अपना 8 कर लेगी, ठीक है। ऑक्टेट रूल फॉलो होता है इसके अंदर, बस इतना आपने ध्यान रखना है, ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। ये मैंने बता दिया 2 8 6, ठीक है। और उसका Mg का मैंने आपको बताया 2 8 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम ऑक्साइड KO, लेकिन क्या है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, K2O, है ना। 2 8 8 1, ठीक है, और 2 6 इसका है ऑक्सीजन का, 2 8 8 1 19 होता है ना, K का 19 होता है। तो एल्युमिनियम, है ना, सब कैसे बनते रहेंगे आयनिक, ठीक है। तो मेटल जो है आयनिक वो बनाएगी, मैंने आपको बता दिया। आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयन, इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है आयन होते हैं, ठीक है, जैसे NH आयन, Cl आयन होते हैं। और द आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड। सॉलिड क्यों होते हैं आयनिक कंपाउंड? सॉलिड होने का क्या मतलब है? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं या फिर आयनिक बॉन्ड होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे, तो स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये
जो है क्लोज पैक हो जाते हैं और स्ट्रक्चर बना लेता है स्टोर, है ना। अब ये देखिए, ये NaCl Cl प्लस माइनस माइनस Cl Cl NaCl प्लस माइनस Na प्लस, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ना। अब ये Na है, ये 6 क्लोरीन से घिरा रहता है। ये तो हमें इधर का तो दिखाई दे रहा, लेकिन ये Cl ऐसे जो है Na ये सोडियम के 6 उससे ये भी जुड़ा रहता है, ठीक है। 6 उसको एक को जोड़ते हैं, ठीक है। अपोजिट चार्ज है, ठीक है। माइनस 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 माइनस, ये प्लस 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 प्लस, ठीक है। और ये माइनस, तो इस तरह से होगा बस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसा बना लेगा, ये मेन ऐसा होता है, ठीक है। 6 से वो घिरा रहता है। आयनिक कंपाउंड हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों हाई है इनके? बिकॉज स्टोन इलेक्ट्रोवैलेंट हाई MP एंड BP। क्यों हाई है? क्योंकि बहुत हीट देनी पड़ेगी इसके आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, है ना, और इसको गलाने के लिए, ठीक है। तो अपोजिट चार्ज के हैं तो आपस में बहुत कॉम्पैक्टली होते हैं, एनर्जी बहुत सारी चाहिए होगी ब्रेक द बॉन्ड को तोड़ने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई है। आप ये देखिए कि NaCl जो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, जो नमक है हमारा NaCl, ठीक है, 1074 तो MP है केल्विन में, और 1738 ये BP है। देखिए अब 1074 केल्विन MP, 1738 BP है, ठीक है। इस तरह से होगा इनका, है ना। आयनिक कंपाउंड है जनरली सोल्यूबल इन वाटर, है ना। सोल्यूबिलिटी है, ये पोलर, जो पोलर सोलवेंट होगा, पोलर सोलवेंट में सोल्यूबल होंगे, और जो पोलर सोलवेंट नहीं है उसमें इनसोल्यूबल होंगे, ठीक है। पोलर में सोल्यूबल होंगे और जो पोलर नहीं है उसमें इनसोल्यूबल होंगे। मान लो बेंजीन, अल्कोहल वगैरह, इसमें नमक नहीं घुलेगा, ठीक है। आप ये देखिए, ऑयल है, ऑयल के अंदर हमने है ना, मस्टर्ड ऑयल ही देख लो आप, उसमें अगर साल्ट डालोगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। डिजोल्व नहीं होगा, नीचे बैठ जाएगा, है ना। जब भी जो है तेल, कभी आपने देखा तेल में पकौड़े तलते हैं, उसमें जलेबी तल लो, वो मीठा नहीं होगा ना, होगा तो उसमें नहीं होता, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। जब ये वाटर में, लेकिन वाटर जरूरी है, सॉल्यूशन होना चाहिए वाटर का। जब करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास, ऐसे नहीं करेंगे कि आपने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। जब ये हम इसे घोल लेंगे, ठीक है, वाटर में, तो क्या होगा, तो सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे, है ना, डिजोल्विंग वाटर, तो फ्री हो जाएंगे आयंस। आयन फ्री होने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ आयंस, आयंस की मोबिलिटी के कारण इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। और आयनिक कंपाउंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन एंड डिजोल्व स्टेट। मोल्टन मतलब पिघली हुई स्टेट में भी और डिजोल्व स्टेट में भी। तो ये इसके हैं, वो मैंने आपको बता दिए जैसे जैसे थे, ठीक है। मैंने डॉट स्ट्रक्चर भी आपको इसका बताया,
और वैसा स्ट्रक्चर ही बता दिया NaCl का, और MgO का भी मैंने बता दिया आपको। बस मैं आगे आपको फिर पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। जैसा लगा और मेरे को कमेंट करना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और इसी चैनल पे बने रहना है। मैं इसी तरह आपको पढ़ाता रहूँगा, और छोटे रूप में अभी शुरू करा है, तो इस तरह से धीरे धीरे करके बढ़ाऊँगा। ओके, बने रहिएगा, खुश रहिएगा।